आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लट लकार के सभी रूपों की सिद्धि कर ली। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, और आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा भवति भवता भवंती के बाद भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, जिसको हम लृट लकार कहते हैं भविष्यत काल में। तो इसी को की रूप की सिद्धि हम आज करेंगे। तो यदि आपको याद होगा भू धातु लृट लकार परस्मय पद, उसके रूप कैसे बनते हैं? तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, ये आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको वीडियो बनाने के साथ साथ ये सारे PDF फाइल में भेजूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो भविष्यति क्या हो गया? किसका? भविष्यति हुआ भू धातु लृट लकार परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन, इतना। भू धातु एक, लृट लकार दो, परस्मय पद तीन, प्रथम पुरुष चार और एक वचन पांच। पांच इसमें गुण आ गए भविष्यति में। तो इसकी सिद्धि कैसे होगी? तो आप ध्यान करिए, हमने भवति में पढ़ा था भू धातु से वर्तमान काल में, है ना? भू धातु से वर्तमान काल, तो उसको कहेंगे भू धातु से भविष्यत काल में, अद्यतन भविष्य भी कहते हैं इसको। भू धातु से भविष्यत काल में कर्ता अर्थ में लृट शेषे च सूत्र है, लृट शेषे च। लृट लकार का योग हुआ, लृट प्रत्यय का योग हुआ, लृट शेषे च। लृट लकार यानी कि लृट प्रत्यय। तो लृट में तीन अक्षर हैं, ल, री और ट। तो री की उपदेशे जनुनासिक इत से जैसे अ की हुई थी, उसी तरह से री की भी उपदेशे जनुनासिक इत से, उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है री की, जैसे अ की हुई थी लट में। और ट की किससे होगी? हलंत्यम से। कई बार पढ़ लिया हमने। तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। तो री की किससे होती है? उपदेशे जनुनासिक इत से। और ट की किससे होती है? हलंत्यम सूत्र से। और तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, तो फिर वही ल का ल बच जाता है। तो भू प्लस ल हो गया क नंबर पर। क नंबर पर क्या हुआ? भू प्लस ल। अब ये जो तिंग प्रत्यय है, तिप तजी सिप थस समिप वसमस, ये किसके स्थान पर आते हैं? ल के ही स्थान पर आते हैं। सूत्र का नाम क्या है? लस्य। तो लिट लकार का है, तो क्या होगा? प्रथम परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन में तिप तस जी सूत्र से, फिर से वही पहले वाला, तिप तस जी सूत्र से ल के स्थान पर परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ल के स्थान पर क्या आएगा? यदि आपको प्रत्यय ध्यान हो तो तिप आएगा। तो तिप में ती और प ऐसे है, त ई प है, तो प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? ती। तो भू प्लस ती हो गया ख नंबर पर। यहां लट जैसा ही चल रहा है। अब तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से याद करिए,
उससे सार्वधातुक है। तो इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप से शप आना चाहिए, जो ऐसा हमने पढ़ा पहले। तो कहते हैं कि कर्तरी शप से शप आना चाहता था, उसकी प्राप्ति थी, किंतु ती जो है वो किसका है? ती कौन से लकार का है? तो ती लृट लकार का है। लृट लकार ही तो पढ़ रहे हैं ना हम। लृट में री और ट की संज्ञा हो गई है, ल बचा है। वहां लट में अ और ट की संज्ञा हुई थी, ल बचता था। यहाँ लृट में री और ट की संज्ञा हुई है, ल बचा है। तो इस ल की जगह पर तिप आया है, यानी ती आया है। यानी का इसका अर्थ क्या हुआ कि लृ का तिप है, लृ का ती है, तो मतलब लृट का ती है, लृट का। तो एक सूत्र है, उसका नाम है स्या तासी लृ लुटोह। स्या तासी लृ लुटोह यह कहता है कि लृट लकार में भू से परे शप न हो, भू से परे स्य हो, स्य आधा स य स्य लिखा है, मैंने बताया है लिख के, आधा स और य। यहाँ भू प्लस ल हुआ ना, भू प्लस ती हुआ, ये प्लस भू प्लस य प्लस ती। भू धातु से परे क्या हो गया? स्य हो गया। अब स्य में, अच्छा स्य जो है तो भू प्लस स्य प्लस ती हुआ। स्य जो है वह आर्ध धातुक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग प्रत्यय सार्वधातुक है, और जिसमें श की संज्ञा होती है वह भी सार्वधातुक होता है, जैसे शप में है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि जो न तिंग है न शित है, स्य न तिंग है न शित है, तो यह क्या होगा? तो कहते हैं, इसको कहते हैं आर्ध धातुकम शेषः। बाकी जो बचे हैं सब आर्ध धातुक हैं। तो स्य क्या हो गया? आर्ध धातुक। स्य क्या हुआ? आर्ध धातुक। अब आर्ध धातुक तो स्य हो ही गया। स्य के शुरू में क्या है? आदि में क्या है? तो स, सड़क वाला स, हलंत स, सुगम वाला स, सुंदर वाला स। तो स वल प्रत्याहार में होता। वल 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 कहां से कहां तक होगा? हाय वरट के व से लेकर हल के ल तक। यानी कि वल में भी सारे व्यंजन आ ही जाते हैं। व र ल य मंगण न झ भ घ ढ ध श ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह, इतने अक्षर वल में आएंगे। हयवरट के व से लेकर हल के ल तक, ह य व र, ह छोड़ दें और य छोड़ दें तो सारे व, अब उसको अचों को छोड़कर और व्यंजन में ह और य को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन आ जाते हैं। ह भी एक जगह आ ही जाता है नीचे, इसलिए ह भी माना जाएगा, केवल य बच जाता है। हय व रट, व र ल य म ङ ण न, फिर उसके बाद झ भ, फिर घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प श श स ह, इतने जो हैं वल में आते हैं। तो स आता है इस वल में, देखिए स स्य स आता है इस वल में। तो स्य का क्या कहलाएगा? वल स आदि में है ना, तो वल स आदि में है तो
यह वलादी कहलाएगा। स्य क्या कहलाएगा? वलादी, जिसके आदि में वल है, जिसके आदि में वल है, वलादी हो गया। आर्ध धातु कश्चेड वलादे सूत्र से स्य को इट का आगम होता है। इट, ई और हलंत ट, इट, इट का आगम होता है। तो ट की अलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, ई बचता है। अब ध्यान करिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो जिसमें क की इत संज्ञा होगी वह कित कहलाएगा, जिसमें प की इत संज्ञा होगी उसमें पित कहलाएगा, म की होगी मित कहलाएगा। तो यहां पर ट की इत संज्ञा हुई है इट में, इसलिए यह टित कहलाएगा। ई क्या कहलाएगा? टित। और जब टित होता है तो वह शब्द के जिसको भी आगम होता है तो उसके पहले ही पहुंच जाता है। तो स्य को इट का आगम हुआ है आर्ध धातु कश्चेड बलादेह सूत्र से, तो ई बचा है उसमें। तो ये जो जाएगा टित होने के कारण स्य के पहले चला जाएगा, तो इस्य हो जाएगा। स्य की जगह क्या हो जाएगा? इस्य, ई आ जाएगा पहले, इस्य। तो अब क्या है कि स्य आर्ध धातुक है तो इस्य भी आर्ध धातुक होगा। जो जिसके पास जाता है उसका गुण ले लेता है। तद्गुणीभूता ग्रहणेन गृह्यन्ति, तो उसके जो स्य आर्ध धातुक है उसमें ई जाके मिलेगा, तो इससे भी आर्ध धातुक होगा। जैसे आप जो हैं, यदि आप किसी दिन हरा कपड़ा पहनते हैं तो भी आप वही होते हैं, किसी दिन आपने लाल कपड़ा पहना तो भी आप वही, किसी दिन आपने दूसरा कोई रंग लगाया तो भी आप वही हैं, किसी दिन आप को कोई वस्त्र ऐसा मिला नया तो कोई आपका नाम बदल देता है क्या उस वस्त्र के कारण से? नहीं। तो क्यों? क्योंकि जो आपका मूल स्वरूप है उसमें वह वस्तु जोड़ी गई है। तो वह जो वस्तु जोड़ी गई है उसका भी रूप वही है जो मूल स्वरूप में मूल स्वरूप का है। जैसे स्य है, स्य आर्ध धातुक है तो इससे भी आर्ध धातुक होगा। तो क्या बना? भू प्लस इससे प्लस ती, भू प्लस इससे प्लस ती। अब सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र आपको ध्यान होगा। सार्वधातुकार्ध धातुकयो में क्या कहा? चाहे सार्वधातुक हो चाहे आर्ध धातुक हो, है ना? चाहे सार्वधातुक हो चाहे आर्ध धातुक हो, भू के ऊ का गुण ओ होगा। सूत्र का नाम है सार्वधातुकार्ध धातुकयो। तो भू के ऊ का जो गुण ओ हुआ तो क्या बना? भो, भो प्लस इससे प्लस ती, भो प्लस इससे प्लस ती। अब एचो यवायाव से भो के ओ का अब हो जाएगा, तो भव प्लस इससे प्लस ती, मिला देने पर भविष्यति। लेकिन अभी एक कमी है, वह क्या है? अभी सड़क वाला सही है भविष्यति, तो फिर इसको मूर्धन्य कैसे बनाएंगे? तो आदेश प्रत्यय योह एक सूत्र है, वह प्रत्यय के स का क्या करता है? श कर देता है, श। सड़क वाले स का षटकोण वाले श में परिवर्तन कर देती है। आदेश प्रत्ययो सूत्र सड़क वाले स का षटकोण वाले श में, दंत स का मूर्धन्य श में परिवर्तन करता है। तब क्या बनता है? भ वि अश जो हो गया था भविष्यति तो नहीं होता, भविष्यति होता है। तो स का जो रूप है उसमें भविष्यति में वह श हो गया,
तो क्या बना, अतः भविष्यति रूप की सिद्धि होती है। यहाँ यही कहा, भविष्यति जो स है उसका श हो गया आदेश प्रत्ययो सूत्र से, इस तरह से यह क्या बन गया, भविष्यति इति सिद्धम। तो मैंने इसके साथ कुछ जानकारी के लिए और भी चीज़ें जोड़ी हैं, तो आप उनको देखिए और उनको समझिए। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकती हैं मुझसे। धन्यवाद।